सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में एयरलाइंस धीरे धीरे पारंपरिक जेट फ्यूल की जगह इस ग्रीन फ्यूल को अपनाए। In 2013 and 14, we were blending about 1.5% ethanol in gasoline. It may drop a little, mileage can drop a little because of various things. एथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी विमानों के ईंधन में किए जाने की खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया। इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। नितिन गडकरी जी ड्रामा लगा के रखे हैं, आप देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी। क्या अब आसमान में उड़ने वाले जहाज भी अपना फ्यूल बदलने वाले हैं? क्या आने वाले समय में जेट फ्यूल का दौर खत्म होने जा रहा? दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण और जलवायु संकट के बीच अब एविएशन सेक्टर में एक बड़ी क्रांति की आहट सुनाई दे रही। एक तरफ कई देशों में E10 और E20 पेट्रोल पर गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ भारत में अब E85 और E100 तक इस प्रोग्राम को ले जाने की तैयारी हो रही। हालांकि E20 को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं और माइलेज में भी गिरावट आई है। लेकिन इस पर सरकार का जवाब यह है कि ये पूरी तरह से टेस्टेड है और इससे कोई भी समस्या नहीं होगी। हाँ, इतना जरूर सरकार का दावा है कि कुछ % माइलेज में कमी आ सकती है। अब ऐसे में एथेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी विमानों के ईंधन में किए जाने की खबर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। दक्षिण कोरिया ने ऐसा फैसला लिया जो पूरी दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री की दिशा बदल सकता है। देश ने एथेनॉल बेस्ड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF को बढ़ावा देने का ऐलान किया है, ताकि पुराने पेट्रोलियम आधारित जेट फ्यूल पर निर्भरता को कम किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों का उत्सर्जन घटाया जा सके। आखिर ये SAF क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, तो उसे भी जान लेते हैं। दरअसल सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को पारंपरिक जेट फ्यूल के मुकाबले कहीं ज़्यादा पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। इसे एथेनॉल, एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल, इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल और दूसरे जैविक स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे विमान उड़ाने के दौरान कार्बन उत्सर्जन में बड़ी कमी आती है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया की सरकार अब एथेनॉल आधारित विमान ईंधन के उत्पादन और इस्तेमाल को तेजी से बढ़ावा देने जा रही है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में एयरलाइंस धीरे धीरे पारंपरिक जेट फ्यूल की जगह इस ग्रीन फ्यूल को अपनाए, जिससे एविएशन सेक्टर भी प्रदूषण कम करने की वैश्विक मुहिम का हिस्सा बन सके। दिलचस्प बात यह कि इस दौड़ में भारत भी पीछे नहीं है। भारत पहले से ही पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल पर निर्भरता बहुत हद तक कम हो सके। इतना ही नहीं, देश में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर रिसर्च और डेवलपमेंट भी लगातार आगे बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में भारतीय विमान भी ग्रीन फ्यूल पर उड़ान भरते नजर आ सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि पारंपरिक जेट फ्यूल पूरी तरह खत्म होने वाला है? फिलहाल ऐसा संभव नहीं दिखता। विमान इंजनों की तकनीक, ईंधन सप्लाई नेटवर्क और बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसी कई चुनौतियां अभी बाकी हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में SAF का इस्तेमाल पारंपरिक जेट फ्यूल के साथ मिलाकर किया जाएगा। हालांकि इतना तय है कि अगर ये तकनीक सफल रही तो भविष्य में हवाई सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि पहले से कहीं ज़्यादा पर्यावरण के अनुकूल भी बन सकता है। भारत के ऊर्जा क्षेत्र और पर्यावरण सुधार की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। बीते दिनों सरकार द्वारा जारी एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस कार्यक्रम ने न केवल कच्चे तेल के आयात को कम करके देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया, बल्कि प्रदूषण कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी ऐतिहासिक रोल निभाई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014-15 से लेकर मई 2026 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के इस अभियान से देश को 1,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। इस दौरान भारत ने 310 लाख मीट्रिक टन विदेशी कच्चे तेल की जगह स्वदेशी एथेनॉल का इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और संकटों से बचने के लिए एथेनॉल ब्लेंडिंग सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी में से एक बन चुकी है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का सीधा फायदा भारत के किसानों को मिला है। गन्ने, मक्के और टूटे हुए चावल से बनने वाले एथेनॉल के कारण किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त कमाई हुई है। इसके अलावा पर्यावरण के लिहाज से भी यह एक बड़ी कामयाबी है। पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स करने से देश में 930 लाख मीट्रिक टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है, जो भारत के क्लीन एनर्जी के संकल्प को और मजबूत करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।